यहाँ छोड़ करके और अलग कहीं जाके अपना कार्यालय बनाते हैं। हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी का 4 खातों का पैसा निकाल करके अपने खाते में डाल लिया। ये शर्म की बात नहीं है। 33 लाख का हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी में दिया था। बड़े भाई आप लोग भागीदार 4 केस चल रहे हैं। ऐसा पब्लिक को लगता है हम अपने जेब से पैसा खर्च कर रहे हैं, पब्लिक से पैसा खर्च कर रहे हैं। इसलिए बाबा साहब की संस्था को जीवित रखने के लिए केवल बाबा साहब की संस्था जीवित रहे, इसलिए आपने नया संविधान बनाया। बाबा साहब की संस्था को नेग्लेक्ट कर दिया, बनाई संस्था को। क्यों? आखिर क्यों? जो एक आदमी संस्था बना बिगाड़ता है तो वो दूसरा कैसे आ जाएगा? किसमें बताइए कैसे आ जाएगा? उसमें आ नहीं सकता, क्योंकि वो बिगाड़ दी उसने संस्था को। दिल्ली में एक संस्था थी, भारतीय बौद्ध सभा, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। दिल्ली में एक थी बाबा साहब वाली, उसको बिगाड़ने वाले बहुत सारे आपके सब लोग हैं। क्यों बिगाड़ी? रजिस्ट्रेशन नया करा लिया, 1 साल तक पता ही नहीं लगा हमें किसी को भी कि रजिस्ट्रेशन नया हो गया। सिर्फ किसकी लड़ाई थी? आपको पता है सीएम बिपिन के मीरा ताई के लड़ा हुआ था, आप भी मौजूद थे उस मीटिंग में। मीरा ताई जी ने सिर्फ एक वर्ड कहा था कि भाई दिल्ली में काम नहीं हो रहा, केवल इतना कहा था बिपिन से, और बिपिन ने यहाँ का नई संस्था बना दी। आप भी भागीदार थे। फिर आपकी सुनी पड़ी तो आपने हम डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय बौद्ध सभा बनाई, बनाई नहीं बनाई? फिर आप लोग कर रहे हैं, हम कहाँ कर रहे हैं? हमको बाबा साहब की संस्था को जीवित रख रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं और सारा काम कर रहे हैं। मिस्टर पाटिल 2015 की चेंज रिपोर्ट के वो हैं कार्यकारी, जबकि राज अम्बेडकर 2012 के हैं जो केस लटका हुआ है। पहले डिसीजन होगा हार या जीत का 2012 का होगा, 2015 का बाद में होगा। ये सब जानते हैं आप नहीं जानते? पहले 2012 की चेंज रिपोर्ट पे होगा। अभी चेंज रिपोर्ट 2012 की ना तो यस किया है ना नो किया है, और 15 का तो मतलब ही नहीं होता, कोई मतलब ही नहीं होता। कोर्ट में केस अशोक मुकुंदन अम्बेडकर के नाम से लड़ा गया, हाई कोर्ट में जीते। हाई कोर्ट का डिसीजन अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छे आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो जज ने लिखा है कि आप बाबा साहब की संस्था पे लड़ रहे हो, बाबा साहब की संस्था पे जिन्होंने संविधान बना दिया उनकी संस्था पे लड़ रहे हो, शर्म की बात है। ये वर्ड है हाई कोर्ट बॉम्बे के उसका चीफ जस्टिस का। अब हम लड़ रहे हैं, हम संस्था में लड़ रहे हैं, दूसरे ब्राह्मणवादी जो है वो हमें शिक्षा दे रहे हैं। हाई कोर्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट में गए सब लोग, सुप्रीम कोर्ट में हारे, और हारने के बाद फिर दोबारा अपील की, हमारी बात नहीं सुनी गई सुप्रीम कोर्ट में। फिर उनको कहा कि नहीं, जो डिसीजन है वो फाइनल है। अब मुझे बताइए, फिर तो आप सब रहे और फिर हमारी बात ये कहते हैं कि भाई एक हो जाओ। जब देखिए सादरा क्षेत्र की बात थी, वो तो आपको मालूम है, सादरा क्षेत्र में जब सादरा क्षेत्र की बात थी, हमने कहा दिल्ली में ये बुलाओ। वह 3 घंटे मीटिंग की हमने अम्बोरी जी के घर पे, 3 घंटे मीटिंग की थी, और फिर 3 घंटे की मीटिंग हमारे घर पर हुई थी। बहन का दिल्ली में बिखराव मत करो, मान जाओ। लेकिन कोई भी नहीं है मानता, कोई भी नहीं है, कोई नहीं मानता। सब अपने अपने सबको पूछी चीज है, आओ जय भीम, आ जाओ आगे, आ जाओ आ जाओ आगे, आ जाओ, सब वो अपनी अपनी पूछी चीज है। देखो मेरा ये मतलब है कहने का, और मैं क्षमा चाहूँगा आपसे, आप बड़े भाई हैं, मीटिंग हमारी शुरू हो जाने दो। अगर आपको कोई बात करनी है तो 2 आदमी आपसे बैठ के मिल के अलग से बैठ लेंगे और बाद में बात कर लेंगे। अब हमारे मीटिंग का टाइम हो गया, 2 मिनट ले लेना, 2 मिनट ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे मीटिंग का टाइम हो गया। बिल्कुल, क्योंकि आप कुछ कहेंगे उसका जवाब देंगे, आप कहेंगे तो हमारा ये चाहिए, वो कभी मीटिंग समाप्त होने वाली नहीं है, तो किससे नहीं होने वाला, वो होना भी नहीं। सभी सभा में बैठे उपस्थित मेरे प्रभु सभा के साथियों को नमस्ते जयपुर करना चाहता हूँ। मेरा नाम सुनील बोल रहा है, दिल्ली से आपका एक बच्चा और आपका एक समाज का एक सेवक। नाम भी सुना होगा, थोड़ा बहुत काम भी देखा होगा। मान्यवर साहब ने अभी एक बात बोली, हालांकि माहौल था नहीं, लेकिन कहते हैं प्रगति एक नियम बना देती है तो चल जाती, तो चीजें हो जाती है। कभी आज भी एक चीजें घटित हो गई कि आज दोनों कमेटी के बैठ गए सामने, कारण कुछ भी रहा हो, अरेंजमेंट किसी का भी रहा हो, सबने अपने अपने तरीके से अपने मैसेज भेज रखा। किसी ने 10 बजे का, हमारा 10 बजे का मैसेज, मान्यवर का 11 बजे का मैसेज है, पीछे साथ बैठ गया उनका 1 बजे का मैसेज है, एक ही जगह का मैसेज। चलो कोई नहीं, जो भी है आपस में बात है, सारे लोग अपनी करते हैं।
किसने किया? थोड़ा पेपर उठा के पढ़ लीजिएगा। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ वर्बली बात और भाषण सुन के बात यकीन कर लेते हैं, पेपर नहीं पढ़ते कोई उठा के। पेपर पढ़िएगा कि भारतीय बोधवा सभा की किसने दी। भारतीय बोधवा सभा जो की थी वो आपके मीराबाई जी जो चला रहे थे उन्होंने किया था। अलग रजिस्ट्रेशन किसने लिया था 1980 के आसपास में? हमने नहीं लिया था, दिल्ली वालों ने नहीं लिया था, वो पीछे से चल गया इस सेंटर से। दिल्ली में जो 84 में 82 में जो शाखा डाली गई वो मीराबाई जी द्वारा डाली गई। रही विरोध की बात 76 में डाली सर, ठीक है, उससे पहले डाली होगी, लेकिन मैं कहता हूं पेपर की बात है। 76 में डाली। हां ठीक है, 76 में डाली। संता सेरेंडर में कब डाला था? 56 में, 57 में यहाँ अम्बेडकर भवन पर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का कार्यालय 57 में बना। सर मान्यवर आपकी बात पूरी हो गई, मैं अपनी बात के नहीं सुनो बिल्कुल। जो अभी सीएम मेंबर साहब भी बैठे हैं उसमें जो कार्यकारिणी मेरी भी बैठक हुई उनके साथ, बुलाया गया, मैंने भी देखा कौन से कार्यकारिणी तो लिखा नहीं फलानी तारीख को ये अंदर को ये अंदर, लेकिन बात ये कि विवाद कहाँ से उठा और कैसे निपटा। इसकी मैं आपसे सिर्फ इतना ही गुजारिश करूँगा कि कम से कम पेपर पढ़ लीजिए। पेपर पढ़ोगे तो आपको चीज़ों का ज्ञान होगा। बिना पढ़े हम वर्बली बातें बोले कोई फायदा नहीं है। छोटी सी 2-3 चीज़ों पर बात कर लेता हूँ। मान्यवर ने कहा कि 2015 की चेंज रिपोर्ट तो 1999 का भी क्लियर नहीं है, आपको ना पता होगा। 2001 की भी चेंज रिपोर्ट लगी हुई है, तो जब 2012-15 की बात कर रहे हो तो 2002 कहाँ जाएगा? क्या उस पर जजमेंट आ गया? क्या नहीं पता, कर लेना। टैक्स कमीशन मेरा नहीं रखा, वहीं रखा हुआ है, आप आईडी डाल के जाइए या किराया लगा के टैक्स कमीशन में जानकारी लीजिए। जो चेंज रिपोर्ट राजरत्न द्वारा डाली गई है उससे पहले बैठक ऑलरेडी हो चुकी थी, उनका प्रस्ताव उनकी सहमति नहीं बनी, आमदा निवास में बैठक हो चुकी थी। आप बात कर लीजिएगा। दूसरी बात, कोर्ट में केस कौन लेकर गया? कोई प्रभु समाज का आदमी, कोई बहुत समाज का आदमी नहीं लेकर गया। कोर्ट में मामला गया बाबा साहब की ही फोटोकॉपी जो अपने मीरा देगी उनके द्वारा डाला गया। कोर्ट में जाने के बाद फिर रजिस्ट्रेशन भी दोबारा लिया गया। ये तो हमें भी पता है गलती कहाँ से चल रही, कैसे चल रही है, लेकिन बात ये आती है कि हम अपनी नैतिकता कब दिखाएंगे, हम अपनी एकता कब दिखाएंगे। कुल मिला के भाई ठीक है, सेंटर में जो भी पटेगी उस सेंटर को छोड़ दो ना। हम अपनी दिल्ली की बात कर रहे हैं, अभी हम सब दिल्ली का लोग रहते हैं। अगर गलत ऊपर से चल रहा है तो गलत हम ही तो बोलेंगे, हम अपने राज्य में गलत क्यों करें? आपको जो अपॉइंटमेंट दिया गया है 2016 में दिया गया, अब मेरे को भी 2016 में दिया गया। अब 2016 में जिस दिन दिया गया वो मैंने कम से कम भी 500 लोगों की गैदरिंग के बीच में प्रोग्राम करके दिया। मैंने 4 दिवाली के बीच में प्रोग्राम, मेरी 4 दिवाली के अंदर मैंने पद नहीं संभाला। उन्होंने बोला भाई यूथ आएगा तो संभालोगे, भाई कोर्ट से फ्री हो गई है। कोर्ट से कब फ्री हुई? आर एस गौतम जी की बात कर रहे हैं कि आर एस गौतम ने भाई तोड़ दिया। हम मानते हैं तोड़ दिया क्योंकि उनने मुख्य पार्ट से महासिटी के पद थे। जब तोड़ करा गया, जब रजिस्ट्रेशन कराया गया भारतीय बोलता था सभा दिल्ली पंजीकृत का, ये कहते हैं इनको नहीं पता था। ये तो सब एक ही था सर, आप ही उनमें से बहुत सारे लोग तो आप ही एक थे। बहुत सारे लोगों को कमेटी से जुड़े थे, उनको ये पता था कि अलग से रजिस्ट्रेशन लिया जा रहा है, इसमें सीएम की पद मुख्य रूप से हो जाए, गवर्नमेंट मुख्य रूप से हमारे और भी कोई हो, सब लोगों को पता था। लेकिन ये नहीं पता कि लिया क्यों जा रहा है। जिस तरह उन्होंने वहां लिया सेंट्रल में, ऐसे यहाँ भी दिल्ली में लिया गया। 2013 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, मेरा तो ये हारी है, सुप्रीम कोर्ट से पहला ऑर्डर आया। 2013 का ऑर्डर उठा के पढ़ लीजिए, पेपर को उठा के पढ़िए। सब मैं ये कहूँगा वर्बली बात मत कीजिए, मेरी बात में यकीन मत कीजिएगा, पेपर पढ़िए। 2013 का जजमेंट आया, 13 में इनको पता था हिसाब देना पड़ेगा। पैसा, प्रॉपर्टी, जमीन जहाँ होती है पंगा वहीं होता है, विवाद वहीं खड़ा होता है, चाहे मेरे घर का ही क्यों ना होगा। कल को मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चों में भी वहीं का विवाद होगा कि भाई मेरे नाम पर पापा करके गए थे, या नहीं करके गए तो भाई ये था किसका। तो हकदारी और हिस्सेदारी वहाँ जाती है। बात करते हैं सोसाइटी की। बाबा साहब ने सोसाइटी डाली थी, कब डाली थी? 1954 में। रजिस्ट्रेशन कब प्राप्त हुआ था? 4 मई 1955 को। सोसाइटी एक्ट क्या कहता है? आप सब बैठे हो, सोसाइटी एक्ट क्या कहता है? पढ़ना। सोसाइटी एक्ट कहता है कोई भी नियम, कोई भी लागू कानून करोगे वो आपसी सहमति से करोगे। एक व्यक्ति का निर्णय नहीं चलेगा इसमें, क्या कोई भी उठा के उसको बोल देगा तो उसको मान दिया जाएगा। सोसाइटी में जगह जगह के लोग हैं, सोसाइटी का जो डिसाइड होगा वो करेंगे। अब सोसाइटी एक्ट खत्म किसने करा? सोसाइटी एक्ट करा बाबा साहब के परिवार से ही खत्म। जैसे हम बाबा साहब को मानना, लेकिन गलत को गलत बोलना हक बनता है हमारा। सोसाइटी एक्ट से जब आपके यशवंतराव भीमराव अम्बेडकर साहब कौन थे? आपके राजरत्न जी का तो अभी बहुत दूर का मामला है, पहले उनकी बात कर रहे थे। जब बाबा साहब गए उसके बाद उनके बेटे को बनाया गया। जब बनाया गया तो सोसाइटी एक्ट पर ना काम करते हुए ट्रस्ट एक्ट क्यों बनाया? ट्रस्ट एक्ट तो ये कहता है कि भाई
एक व्यक्ति ने जो बोल दिया, एक व्यक्ति ने जो अध्यक्ष बना दिया, तो वो वही बना रहेगा। जब उन्होंने संगठन संभाला तब से लेकर जब तक उनकी तब विलीन नहीं हो गए, यानी जब तक उनकी ध्यान नहीं, तब तक वो अध्यक्ष रहे। तो क्या सोसाइटी एक्ट के तहत ये होता है कि एक बंदा भाई भाई सोसाइटी एक्ट खत्म करके ट्रस्ट एक्ट बना दिया, और जब तक रहूंगा जब तक मैं अध्यक्ष रहूंगा, उस बात पर गलत किसी ने नहीं बोला। अब वो चलेगा, उसका झगड़ा कहाँ से आ गया? उन्हीं की पुत्र वधू से आ गया, सॉरी उन्हीं की वाइफ से आ गया। उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन का प्राप्त कर लिया। सर मामले ये है कि पेपर को उठा के पढ़िए, मामले तो पीछे से बिगड़े गए, हम आपस में क्यों बिगड़े? दिल्ली में अगर भारतीय पीपल साहब ने सुप्रीम कोर्ट के 2013 के जजमेंट को देखते हुए अपना रजिस्ट्रेशन लिया, तो वो आप ही लोग थे उसमें भी। हम तो बहुत बात की बात है, बहुत बात में जुड़े लोग हैं। अगर वहाँ पे विरोध करा जाता, ढंग से करा जाता, हमारे परिवार का मामला, हमारे समाज का मामला, हम बैठ के निपटाते, अलग से रजिस्ट्रेशन लेना, चलो ठीक है, वो खत्म भी किया जा सकता है। हमारे गोल ग्रुप में हमने बैठक करी थी इसी बारे में, इन्होंने पूरा लिख के भी दिया कि भाई हम मिलकर काम करेंगे। बात ये आती है मिलकर काम करने की, धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म के कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अगर हम धार्मिक है, बाबा साहब के बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं, तो उस बुद्धिज्म के कार्य को एक उत्तर से संभालना पड़ता है, हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए नया रजिस्ट्रेशन दिल्ली में ले लिया गया, खाली दिल्ली में नहीं लिया गया, तमाम कई राज्यों में लिया गया। आप उठा के देखिएगा, उत्तर प्रदेश का अलग चल रहा है, छत्तीसगढ़ का अलग चल रहा है, फलाना कहीं का अलग चल रहा है, दिल्ली में भी अलग ले लिया गया। चुप करके लेके बैठ गया, चलो कोई बात नहीं। 2015 का जजमेंट आया फाइनली, क्यों रिपिटिशन क्यों डाली गई सुप्रीम कोर्ट में कि एक बार भैया मुझे दोबारा सुन लीजिए जो आपने जजमेंट दिया है। तो 2015 में रिपिटिशन का जब मामला दोबारा फाइनल हुआ, उसमें भी ये फैसला वो दे दिया गया, पुराना दे दिया गया। तो फिर उसके बाद इन्होंने वो टाइम मिल गया, 2015 के बाद मामला बिगड़ा है। अब आती है भाई भीमराव जी की बात। भीमराव जी की उम्र कितनी है सर? भीमराव जी की उम्र कम से 50 साल से ऊपर की उम्र होगी, या 50 के आसपास की होगी। क्या उनको आज याद आ रही है बातें को? अभी तो दिल्ली में नहीं दिखे। मेरे भी राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष है, वो मैं बात कर रहा हूँ, गलत तो गलत है सर। हमारे राजेंद्र जी युवा थे, आ गए, अच्छी बात है भाई। जब समझौता करना था, काम करना था, मिलके बैठ के आप लोग एक हो जाते। आपकी तो बैठक हुई थी दिल्ली में, क्यों अलग फाड़ करी? दिल्ली में हमने फाड़ नहीं करी है। और दूसरी बात, कोर्ट में मामला हम नहीं लेकर गए हैं, ना हमारी कमेटी लेके गई है। चाहे उसमें भीमराव जी की बात कर लो, चाहे वो जगदम्बोधी पाटिल साहब की बात कर लो, कोर्ट में लेकर कौन गया? कौन लेके गया? 33 लाख रुपए हैं? 33 लाख रुपए कौन लेके गया? 33 लाख रुपए मामला, वो ये बताया मुझे तो देखो ना। हाँ वही बताया, बात ठीक है, काम तो आप ही गलत कर रहे हो ना। हम नहीं कर रहे, हम तो दिल्ली के लोग हैं। जो भी कह रहे हैं उसका भी तो कमेंट कराया ना, तो देखो ना। मैं ये कह रहा हूँ दिल्ली में हम लोग भाई कम से कम चीजों को समझे तो सही। भाई सेंट्रल से चल रहा है सर, एक आदमी को बोल लेने दो, एक आदमी को बोल दो कि आगे बात करप्शन करने के लिए हम जरूरी है। बाबा साहब अगर करप्शन करता तो अनिल अंबानी मीटिंग के लिए आए, मीटिंग होने दीजिए। सुनो एक बात मैं ये कह रहा हूँ क्लोज करते हैं, टॉपिक क्लोज करते हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना था कि हमसे जुड़े लोग हैं, एक उत्तर में काम करने का हमारे निर्णय है। चाहे इसमें ऊपर वाले हमें गलत चलाएंगे, हम गलत नहीं चलने वाले। हम हमें अंधभक्ति से चलाएंगे, हम नहीं चलेंगे। अब बात ये है, हम यहाँ आपस में एक हो गए, ये गलत बात है। इस बात को हम लाएंगे। आपको हमने सबसे पहले मौका दिया नहीं, हमने आपको तरफ से जब भी आ जाएगा हम बैठना, हम सीधी में बैठेंगे। मैंने नहीं करा, आप भी बैठक कीजिए, हम भी बैठक करते हैं। एक मिनट कर लो अपनी, हम आप कर लेंगे। हमने आप इसको कोई आप देखिए 2016 में सर फिर क्लियर ले रहे हो, क्लियर फिर कैसे या तो सबके सामने कीजिए। हमारी मीटिंग है, बस चुप करा के आप बोल रहे हो मीटिंग हमारी है, बस हमें तो बोलना ही है। नहीं आप ये क्या बात है? हमने तो हम नहीं, उन्हें भी रखने दो ना भाई, अपनी बात मीटिंग है तो सभी को रखने दो। सर उनकी बात समझ से क्या कहना चाहते हो? हम सब मेल, फिर वही शब्द आ जाता है मेल मेल मेल, सब मेल मेल।
2016 में सादरा क्षेत्र की अम्बेडकर जयंती निकलने वाली थी, उसकी पुलिस परमिशन होती है नहीं होती है सबको पता है। और सादरा क्षेत्र बुद्धिस्ट सोसाइटी भारतीय मतलब कितने दिन से निकाल के चली आ रही है, आ रही है। जब सीएम पीपल को नहीं मिली ना परमिशन, अब वो रोने लगा तो इनको पकड़ के ले गया। ये वही आदमी है जो हमारे अगेंस्ट गए। मान्यवर 11:30 बजे दिल्ली पुलिस के लॉक में परमिशन दे बात है बिल्कुल कुछ नहीं है, तो समझाना हमारा काम नहीं है। मैं दिखाऊंगा, हमें इतना बताया 11:30 बजे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल आप हमारे खिलाफ अगेंस्ट गए, हम नहीं गए, हम नहीं गए, हमें तो ये पता आप गए। सुनो हम नहीं गए। नंबर एक बात तो मिल रहा था, आदमी जब प्रधान दे देता है ना, मान्यवर हम नहीं गए। परमिशन की जो बात कर रहे हैं ना, परमिशन 11:30 बजे हमें भी मिली है। हमने तो अरे ये सर कभी नहीं होता, कैसे नहीं होता मिलेगा सीधी बात है। कितने शोर मचा दो, वो छोड़ो सर, बात थोड़ी है। आप हमारी प्लीज हमारी मीटिंग है, आप लोगों से निवेदन है, या तो आप ये टाइम बाद में हमें बिल्कुल बात करेंगे, अगर सही बनी तो ठीक है, और नहीं तो भाई कोई बात नहीं। सबको पद चाहिए, पद सबका पद के लिए सब दौड़ते हैं, पैसा भी चाहिए सबको, चलो वो नहीं करते, त्याग करने को उनको तैयार नहीं है। फिर कैसे भी करती है बात किया, कैसे भी करती है नहीं, सब कार्यकर्ता बन के काम करो ना। एक बात बताओ, ये संस्था जितनी भी चल रही है, जहाँ संस्था पैसे से सही चल रही है, वहाँ ठीक ईमानदारी से काम चला है। जहाँ पैसे का इन्वेस्टमेंट गलत हो रहा है, जहाँ पैसे का मिसयूज हो रहा है, वहीं ये सारी पैसे का मिसयूज बात नहीं है। आज भी हर चीज तो पैसे का बिगड़ी, क्या बात करते हो, पैसे दिल्ली वाले हालत देख लो, दिल्ली वाले भवन की हालत देख लो, दिल्ली वाला कहना नहीं चाहिए। आपका पैसे दिए हमने, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया, हमने आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया, लेकिन हमने इस बात में नहीं गए। चलो बात हमने जो कोर्ट में दिया, कोर्ट में केस चल रहा था, आओ जी जनाब आ जाओ सर आप एक मिनट तो हम आपसे करेंगे जो कोर्ट में। अब आप कृपया काम करें तो सर कोर्ट में हाँ कर सकते हैं आप। जो है कोर्ट में जज ने कहा, और इतने क्लियर शब्दों में जज ने कहा, हमारे वजह साहब बैठे हैं, सबको पता है, मोदी जी को पता है, इनको भी पता है कि यार बाबा साहब की संस्था, अरे इतने बड़े आदमी मिलके काम करो, उनको बात चाहिए। हमने उनके सामने ये कहा कि हम पूरा सब लोग हमारी कमेटी रिजाइन देने तैयार है, अभी आपके सामने दे देगी, बशर्ते कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ही चले। उसने तब क्या किया कि जाओ मीडिएशन में जाओ, अपने समझौता कर लो। मीडिएशन में 7 डेट लगी है, ये देख लिए मीटिंग है हमारे पास। एक लगी 4-3-23, 2-3-23, 4-3-23, 4-3-23, 4-3-23, 5-3-5-23। एक मीटिंग के अलावा इनमें से कोई भी नहीं गया, सारे हम गए, सारे बराबर हम लोग गए, क्योंकि हमें फैसला चाहिए। हम चाहते हैं एक हो जाए तो अच्छा है, हम भी परेशान है, सब परेशान है, ये थोड़ी हम परेशान नहीं है, हम भी परेशान है, हर आदमी परेशान है, दोस्त है, पब्लिक में गलत मैसेज जाता है, हम ही चालू करो साहब जी। हाँ ठीक है, देखो बाबा साहब की बनाई हुई संस्था के साथ हैं, किसी व्यक्तिगत आदमी की संस्था के साथ हम नहीं है, बिल्कुल नहीं। बाबा साहब से बड़ा कोई नहीं है, बात कर रहे हैं, चालू करो जी आप साहब। आज अच्छा मौका बात करना है। हमारी पिछली मीटिंग हुई थी